बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे बच्चों, आज मैं इंशाअल्लाह 1.6 क्लास 5 की एक्सरसाइज समझाने की कोशिश करूँगा, तो आप भी तवज्जो के साथ समझिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख रहे हैं 72 माइनस 50 प्लस 12। तो बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है, बाज़ बच्चे माइनस कर देते हैं, बाज़ प्लस कर देते हैं। तो ये जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन है, ये साइन आपको नज़र आ रहे हैं। इनको सॉल्व करने का तरीका, हमारे पास एक रूल है, DMAS रूल। DMAS DMAS रूल और ULE रूल। D मीन डिवीजन यानी कि डिवाइड सिंबल, M मीन मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई, और सिंबल क्या है, मल्टीप्लाई। फर्स्ट पे आपने डिवाइड करना है हमेशा, सेकेंडली आपने मल्टीप्लाई करना है, और A मीन्स एडिशन यानी सम करना हो, एडिशन करना हो तो सम तीसरे नंबर पे आएगा। S मीन्स सब्ट्रैक्शन 4 नंबर पे होगा। तो अब बच्चों, आपके पास जो वैल्यू है 72 माइनस 50 प्लस 12। तो अब आपने सबसे पहले इस DMAS रूल के मुताबिक आपने एडिशन करना है। डिवाइड यहाँ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन की सिंबल नहीं है। अब आपके पास रह गया AS यानी एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब सबसे पहले आपने ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आप सबसे पहले इसको रीअरेंजिंग कर रहे हैं, रीअरेंज कर लें, या रीग्रुपिंग भी लिख सकते हैं, या रीराइट भी लिख सकते हैं। रीराइटिंग दोबारा लिखने से, ये जो आपका क्वेश्चन है हमने इसको दोबारा रीअरेंज किया है। ये आप भी घरों में बात चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप रीअरेंज करते हैं, रीग्रुपिंग करते हैं, दोबारा लिखते हैं किसी चीज़ को। तो ये हमने इन वैल्यूज़ को रीग्रुप किया, रीराइट किया। कैसे? अब हमने पहले एडिशन करना है, तो 72 ऑलरेडी सम की वैल्यू है यानी प्लस की वैल्यू है, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है शुरू से पहली वैल्यू के साथ। अब आपके साथ साइन, जो प्लस का साइन है वो 12 के साथ आप देख सकते हैं, इसको हमने उठा के आगे ले आए। और ये जो -50 है इसको आप आखिर पे लिख लें, क्योंकि हमने सबसे पहले एडिशन करनी है। तो अब 72 प्लस 12 इसको हमने ऐड किया, 72 प्लस 12। जिस तरह आपने ये एक्सरसाइज कर चुके हैं एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की, ये आपके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो ऐड किया 2 प्लस 2 आंसर इज़ 4, 7 प्लस 1 आंसर इज़ 8। तो अब 72 प्लस 12 आंसर 84 होगा। फिर -50, अब 84 में से -50 करेंगे, तो 84 -50, 4 माइनस 0 आंसर इज़ 4, 8 माइनस 5 आंसर इज़ 3। तो फाइनल आंसर बच्चों 34 होगा। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 लिया इसी एक्सरसाइज का 1.6 का। इसमें 98 प्लस 23 माइनस 10। तो इसमें रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑलरेडी प्लस पहले ही उन्होंने दे दी है वैल्यू, और माइनस उन्होंने बाद पे दी है। तो इसको आप सीधा सीधा प्लस करें फिर माइनस करें, क्योंकि DMAS रूल के मुताबिक पहले एडिशन होती है फिर सब्ट्रैक्शन होती है। तो हम सबसे पहले 98 को 23 के साथ प्लस करेंगे, 8 प्लस 3 आंसर इज़ 11, 11 का -1 कैरी, 9 प्लस 2 11, और कैरी जो 1 है वो 11 के अंदर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 1 10, 10 प्लस 2 12, ये 12 लिख लेंगे। तो 121, फिर -10 को एज इट ऐसे ही लिख लें। फिर आपने 121 में से 10 माइनस करना है, इसको भी हम सेपरेटली अलग कर दिए। 121 10 माइनस करेंगे, 1 माइनस 0 आंसर इज़ 1, 2 माइनस 1 आंसर इज़ 1, 1 एज इट। तो फाइनल आंसर 111। क्वेश्चन नंबर 8 है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंबल्स, अलामतें, ऑपरेशन जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। 24 डिवाइड की सिंबल है 4, फिर मल्टीप्लिकेशन की सिंबल है 6। तो आप जानते हैं DMAS रूल के मुताबिक क्या है, DMAS रूल के मुताबिक डिवीजन पहले है, मल्टीप्लिकेशन बाद पे है। तो हम पहले डिवीजन करेंगे। तो ऑलरेडी इन्होंने पहले ही ये सिंबल दी हुई है। 24 को हम अंदर रखेंगे, लॉन्ग डिवीजन के मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं 4 6 टाइम 24 होता है, तो 4 6 टाइम 24, रिमाइंडर इज़ 0। तो 24 को 4 से डिवाइड किया, आंसर 6। तो ये वाला 6 नीचे आप इसी तरह एज इट लिख लें। अब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 36 आंसर। फिर मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया 14 क्वेश्चन। इसमें 15 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 10।
अब आप जानते हैं DMAS रूल के मुताबिक अब पहले आप डिवाइड करेंगे, 100 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ, 10 1 टाइम 10, तो 10 आ गया तो 0 अब बचता, अब 0 यहाँ भी लगाएं और यहाँ भी लगाएं, तो ये 10 टाइम 100, रिमाइंडर इज 0। 100 को 10 से डिवाइड किया, आंसर 10 आ गया। अब 15 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 15 को 10 से, 0 5 टाइम इज़ 0, 0 1 टाइम इज़ 0, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर 0 होता है। फिर आप एक डिजिट को जब मल्टीप्लाई कर लें तो फिर आप 0 लगाते हैं या क्रॉस लगा देते हैं, ये अपनी तरफ से हमने 0 लगाया। अब 1 की बारी है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 0 + 0 0, 5 + 0 आंसर इज़ 5, 1 तो 1 एज इट। तो फाइनली आंसर हमारा होगा 150। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की आपको समझ आ चुकी होगी। आप इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिएगा, जो मैंने क्वेश्चंस छोड़े हैं उनको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम पेश आए तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।